हेलो साथियों, राधे राधे। मैं आपका मनोज आज फिर से लेके आ गए हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। आज देखेंगे हम, जैसे पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, फर्स्ट और सेकंड पैटर्न पढ़ा था, उसी तरह आज पढ़ेंगे हम पैटर्न थर्ड। ये हमारा क्या है, पार्ट सेकंड है। जिसने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो डिस्कशन में जाके एक बार देख सकता है। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में कल भी हमने चर्चा की थी और आज भी हम चर्चा कर रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट थर्ड, एक पैटर्न थर्ड है, हम उस पे सीधे जा रहे हैं, सीधे क्वेश्चनों पे हम फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन हमसे जैसे बोला उसने कि सिप SHIP सिप को इसने कहा है T17O ये बोला उसने, सिप को बोला है ये। और यहीं पे गिवन है हमको काइट KITE काइट, इसका भी कोड हमको दिया है L29D। और हमसे पूछा क्या गया है, होप, आई होप। तो हमसे क्या पूछा है उसने, होप पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा आप भी सोचिए, थोड़ा मैं भी सोचता हूं, देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो अगर मैं इसको प्लेस वैल्यू से बनाऊं, तो s के तुरंत बाद क्या आ रहा है, t आ रहा है। s के तुरंत बाद क्या आ रहा है, t आ रहा है। लेकिन h की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 हमें दी है, 1 हमें क्या दी है, 1। और i की प्लेस वैल्यू होती है 9, i की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 9 हमें दी है 7। और ये p के o, और देखो p से जस्ट पहले -1 क्या हो रहा है, o हो रहा है, और यहां +1 हो रहा है। कुछ बहुत तो, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया कि s के तुरंत बाद आता है t, o से तुरंत पहले आता है o। ऐसे ही यहां भी हो रहा है, देखिए k के तुरंत बाद ही क्या आता है, l, +1 हो रहा है, ठीक हो गया। और यहां भी -1 हो रहा है। लेकिन i की प्लेस वैल्यू होती है 9 और t की प्लेस वैल्यू होती है 20। लिखा कितना है इसने, 2 और 9। तो देखिए उसने किया क्या है, अगर मैं इस 8 और 9 को जोड़ दूं, तो बन जा रहा है 17 पूरा। और यहां भी 20 और 9 को मैं जोड़ दूं, 20 और 9 को जोड़ दूं तो बन जा रहा है हमारा कितना, 29 बन रहा है। तो यहां देखते हैं h के तुरंत बाद, h से +1, और यहां क्या करेंगे, -1, ठीक हो गया। h के तुरंत बाद क्या आ गया, i, और e से पहले क्या आ गया, d। अब हमें पता है o और p की प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब हमें o और किसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, p की प्लेस वैल्यू लिखनी है। o की प्लेस वैल्यू होती है 15, p की प्लेस वैल्यू होती है 16। अब क्या करना है साथियों, अब इनको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। 15 में 16 जोड़ूंगा तो होता है 31, यानी I31D। तो इसका सॉल्यूशन क्या बना, होप को क्या बोलेंगे हम, I31D। होप को क्या बोलेंगे, I31D। आइए इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम इसी पैटर्न पे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे, नेक्स्ट प्रश्न है BREAD, ब्रेड, खाने वाला नहीं है, लिखने वाला है, BREAD, ब्रेड को बोला इसने BED19, और इसी के आगे इसने बोला IRONY, इसको बोला है IOY32। और हमसे पूछा गया क्या गया है दोस्तों, हमसे पूछा गया है SHIP
SHARP, इसका कोड क्या होगा? इसका कोड क्या होगा? तो देखते हैं क्या बनता है इसका सॉल्यूशन। जैसे मैं देख रहा हूं बी को इसने क्या लिखा है, सेम लिखा है, बी को सेम लिखा है, जैसे यहां भी आई को सेम लिखा है, यहां भी आई को सेम लिखा है। उसके बाद एक छोड़ के, इसको छोड़ के ये वाला अल्फाबेट भी सेम लिखा है। ये देखो, इसको छोड़ दिया, ये वाला अल्फाबेट सेम लिखा है। फिर इसको छोड़ दिया इसने, इसको छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, और ये वाला अल्फाबेट सेम लिखा है। देखो लिखा है एक छोड़ के, यानी हम कह सकते हैं एक छोड़ के एक अल्फाबेट इसने क्या कर रखा है, लिखा है। तो हम भी कर देते हैं वही, एस, एच को छोड़ देते हैं, ए लिख देते हैं, आर को छोड़ देते हैं, पी लिख देते हैं। तो यहां तक तो साथियों सही है, हमारा जो हम लॉजिक लगा रहे हैं यहां तक वो सही है। अब बात करते हैं इसने 19 कैसे लिखा है, 1 और 9 ये लिखा कैसे है, लिखा कैसे है? तो अगर मैं बात करूं आर के प्लेस वैल्यू की, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, हाँ, और छोटा क्या है, ए छोटा है, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1। अगर मैं 18 में 1 जोड़ दूं, मैं यहां 18 में 1 जोड़ दूं, हो जा रहा है कितना, 19। ऐसे ही बात करते हैं यहां भी, आर की प्लेस वैल्यू कितनी 18, और एन की प्लेस वैल्यू कितनी, एम एन, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। अगर मैं 18 में 14 जोड़ूं, अगर मैं 18 में 14 जोड़ूं तो 32, यानी ये लॉजिक हमारा सही लग रहा है। तो यही लॉजिक हम यहां भी लगा देते हैं। एच, एच की प्लेस वैल्यू कितनी 8, और छोटा कौन सा अल्फाबेट है, आर, आर की प्लेस वैल्यू कितनी, आर की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 18। अगर मैं 18 में 8 ऐड कर दूं, 18 में 8 ऐड कर दूं कितना होता है 26, यानी ये लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले किया क्या, इस क्वेश्चन में हमको दिया क्या था, ये चीजें दी थी, बट उसने किया क्या था, अल्टरनेटिव, एक छोड़ के एक अल्फाबेट को लिखा हुआ था। बी की जगह बी, फिर आर को छोड़ा था, ई को लिखा था, ए को छोड़ा था, डी को लिखा था। फिर जो छोटे हुए अल्फाबेट है हमारे, जो छोड़े गए अल्फाबेट है, उसमें क्या कर रखा था उसने, उसकी प्लेस वैल्यू को दोनों को एक साथ जोड़ रखा था। तो ये था हमारा पैटर्न नंबर 3। अब डिस्कस करते हैं हम पैटर्न नंबर 4 पे। अब डिस्कस करते हैं हम किसमें, पैटर्न नंबर 4 पे। तो आइए हम अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न में हमसे बोलता क्या है। नेक्स्ट पैटर्न भी साथियों इजी पैटर्न है। तो देखिए ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, यानी एक कोई भाषा है, किसी भी देश की भाषा है, उसमें कार्टलाइट, CART, कार्टलाइट, इसको जो बोल रहा है, इसको बोल रहा है HTAW, हैंडल, HANDLE, ये चीज बोला इसने। फिर प्लग लाइट, PLUG, प्लग लाइट, LIGHT, इस प्लग लाइट को क्या बोल रहा है, इस प्लग लाइट को बोल रहा है टॉयज हैंडल, टॉयज हैंडल। और ये हो गया साथियों टॉयज हैंडल। और कार्ट प्लग, हमसे कार्ट प्लग, कार्ट प्लग, PLUG, इसको बोला उसने टॉयज, टॉयज, ठीक हो गया। और हमसे पूछा गया है इसमें कि कार्ट को क्या बोला जाएगा, इसमें बोला गया है कि हमको कार्ट को क्या बोला जाएगा, या किस इस लैंग्वेज में से कौन से ऐसी लैंग्वेज है ये, इस लैंग्वेज में कार्ट को क्या कहा जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते क्या है, इस क्वेश्चन में हमको 3 चीजें दी गई है, कार्ट लाइट, प्लग लाइट, कार्ट प्लग, ठीक हो गया। अब देखिए लाइट और लाइट, लाइट और लाइट कॉमन आ रही है, दोनों जगह यहां भी लाइट आ रही है, यहां भी लाइट आ रही है।
अगर मैं इस लाइट को यहां से भी काट दूं और इस लाइट को यहां से भी काट दूं, इस क्वेश्चन को बनाने का सिर्फ ये ही पैटर्न है साथियों। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पैटर्न यूज होता है, एक ही लॉजिक यूज होता है हमारा, यही वाला। इसमें जो कॉमन होगा उसको आपको हटाना ही पड़ेगा, जो कॉमन चीज है उसको हटाना ही पड़ेगा। जैसे यहां लाइट था, यहां भी तो हैंडल कॉमन आ रहा है, तो हम हैंडल को क्या कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं, हैंडल भी हट गया। अब देखिए हमने करना क्या था, हमने सिर्फ काट की वो निकाली थी। यहां बच क्या रहा है, सिर्फ काट बच रहा है, यहां बच क्या रहा है, काट बच रहा है ना। अगर यहां सिर्फ काट बच रहा है, काट के लिए कौन से लैंग्वेज का यूज किया उसने, STAW, काट के लिए जो लैंग्वेज का यूज किया है। अगर यहां से भी तुम काट की वैल्यू निकालना चाहते हो, यहां भी तो एक काट दिख रहा है, यहां भी तो काट दिख रहा है, तो अगर यहां से वैल्यू निकालना चाह रहे हो तब भी यही आएगी। वो कैसे, देखो प्लग यहां भी कॉमन है और प्लग यहां भी कॉमन है, तो इस प्लग को भी काट देता हूं, इस प्लग को भी मैं काट देता हूं। तो यहां देखिए यहां कौन कौन से कॉमन है, यहां भी टॉयज कॉमन है और यहां भी कॉमन है। बच क्या रहा है, जो बच रहा है वो ही क्या है हमारा काट शब्द का कूट भाषा में इसको काट शब्द को ये लिखा जाएगा। तो ये था हमारा एक नेक्स्ट पैटर्न था। इस पैटर्न में हमसे सिर्फ एक ही पैटर्न ये रहता है, इसमें ये एक ही पैटर्न रहता है जिससे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसको बनाने का ये ही एक पैटर्न है कि आप कॉमन देखते जाओ और ऑप्शन से बनाते जाओ। क्वेश्चन में कॉमन देखो, काटते रहो या एलिमिनेट करते रहो इनको, तो आपको खुद ब खुद आपको जिस शब्द का आपको निकालना है वो शब्द आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पैटर्न में। देखो नेक्स्ट पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है, जो इसका 5वां पैटर्न है वो भी इंपॉर्टेंट है। उस पैटर्न में बात करूं मैं, वो जो है हमारा, वो बोल रहा है कि वो नंबर पे डिपेंड करता है, वो नंबर का कुछ ना कुछ आपको ऐसे कोड भाषाएं दी होंगी, आपको कुछ ना कुछ ऐसे नंबरों के उटपटांग जो है कुछ ना कुछ सिंबल दिए होंगे। जैसे नेक्स्ट पैटर्न में 2 4 3 9 1 हमारे पास था 2 4 3 9 और 1। इसको इसने कैसे लिखा, इसको अनइक्वल कर दिया, एक तो बराबर के बीच से काट दिया, एक फिर बना दिया इसने इन्फिनिटी का साइन, फिर गुणा का साइन, फिर बना रखा है सी, और फिर बना रखा है इसने स्टार, इसको लिखा है इसने ये चीज। अब इसके बाद देखो, इसके बाद इसने 1 5 6 1 5 6 7 8 इसको क्या लिखा है, देखिए इसको लिखा है इसने स्टार ई, फिर काट रखा है ई को, फिर यू स्टार, सॉरी ये थोड़ा सा मेरे से रिटर्निंग में मिस्टेक हो गया है। स्टार के बाद इसने बीटा कर रखा है, यहाँ पे बीटा कर रखा है, फिर लिखा है यू और बीटा, फिर लिखा है यहाँ पे ई को काट के फिर यू, और फिर लिखा है इस टाइप से कुछ सिंबल बना रखा है। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि 6 5 4 3 2 इसका कोड बताइए। आपसे पूछा गया है कि इसका कोड बताइए इस पैटर्न को। तो दोस्तों इस पैटर्न को बनाने के लिए भी सिर्फ एक ही मेथड का यूज होता है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ एक मेथड का यूज होता है। तो देखिए वो कैसे होता है। सबसे पहले देखिए हमको क्या दे रखा था, 6 दे रखा है। चलो यहां देख लेते हैं एक बार, पहले सबसे पहले यहां चेक कर लेते हैं हम। यहां चेक कैसे करें, देखो यहां भी 1 है कॉमन में और यहां भी 1 है। देखो 1 को इसने किस भाषा में लिखा है, इसके लिए कौन से सिंबल का यूज किया है, स्टार का यूज किया है, स्टार का यूज किया 1 के लिए। तो यानी हमारे पास जो इसने नंबर दे रखा है उसी के नीचे उसका क्या दे रखा है, हमको सिंबल दे रखा है। तो 6 के लिए कौन से सिंबल का यूज हो रहा है, देखो 6 के लिए कौन से सिंबल का यूज हो रहा है, तो हम भी वो ही सिंबल लिख देंगे जो 6 के लिए सिंबल का यूज हो रहा है। बाकी बचा 5 के लिए देखो क्या किसका यूज हो रहा है, बीटा का, तो 5 के लिए हो रहा है बीटा लिख दो। 4 के लिए देखो, 4 के लिए क्या यूज हो रहा है, सभी लोग बताएंगे क्या यूज हो रहा है, इन्फिनिटी। तो
क्या सिंबल लगा दिया हमने, इन्फिनिटी लगा दिया। 3 के लिए यहाँ देखो गुणा का यूज हो रहा है तो 3 के लिए गुणा लगा देंगे। 2 के लिए अनइक्वल का यूज हो रहा है तो 2 के लिए हम भी क्या लगा देंगे, अनइक्वल का साइन लगा देंगे। तो ये पैटर्न जो थे, ये पैटर्न थे कुछ बहुत इजी पैटर्न, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे लगभग पूछ ही जाते हैं इससे। तो हमारा इस चैप्टर में एक पैटर्न और रह गया है, और उस पैटर्न से कभी कभार हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो उस पैटर्न को भी हम देख लेते हैं। वो पैटर्न हमसे सबसे पहले बोलता क्या है। अगर मैं बात करूं, मैं उस पैटर्न को सीधे आपसे बोलूं, अगर आदमी को औरत कहा जाए, आदमी को क्या कहा जाए, औरत कहा जाए, औरत को बच्चा कह दिया जाए, बच्चे को बूढ़ा कह दिया जाए, और बूढ़े को जवान कह दिया जाए, ठीक हो गया। अगर मैंने बोला कि जो हमारा आदमी था, आदमी को औरत कह दिया, आदमी को क्या कह दिया, औरत कह दिया, औरत को बच्चा कह दिया, बच्चे को बूढ़ा कह दिया, बूढ़े को जवान कह दिया, तो अब इसमें सीधे से तुमको सिर्फ लैंग्वेज देगा, एक लैंग्वेज देगा। इसमें तुमको लास्ट में एक क्वेश्चन पुटअप कर देगा, आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पुटअप करेगा, आपको सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। बट वो आंसर होगा कैसे, वो आंसर होगा जो क्वेश्चन में दिया जाएगा। जैसे इस पैटर्न में भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोल रहा है यदि रेलगाड़ी को बस कहा जाए। देखो अब रेलगाड़ी है, क्या है, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी को कह दिया इसने बस, इसने रेलगाड़ी को क्या कह दिया, बस कह दिया। बस को कह दिया ट्रैक्टर, बस को क्या कह दिया, बस को कह दिया इसने ट्रैक्टर, बस को बोल दिया इसने ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर को कार कहा जाए, ट्रैक्टर को क्या कह दिया जाए, कार कह दिया जाए, ट्रैक्टर को इसने कार कह दिया। और कार को मोटरसाइकिल कहा जाए, जो कार है, कार को क्या बोल दिया इसने, मोटरसाइकिल बोल दिया, मोटरसाइकिल बोल दिया। ये देखो इसने रेलगाड़ी को क्या बोला, बस, बस को बोल दिया ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को बोल दिया कार, कार को बोल दिया क्या, मोटरसाइकिल बोल दिया। अब हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा है उसने कि खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग होता है। इसी में इसने क्वेश्चन पूछा कि खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं वो कह दिया नहीं है, बट देखिए खेत को किससे जोता जाता है, ट्रैक्टर से जोता जाता है। किससे जोता जाता है, ट्रैक्टर से जोता जाता है। लेकिन हमें पता है ट्रैक्टर को क्या कह दिया गया है, ट्रैक्टर को क्या कह दिया गया, हमारा यहां कार कह दिया गया है। तो क्वेश्चन, अब हमें पता है कि खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग होता है। यहां पे अगर तुम ट्रैक्टर लिख दोगे, ट्रैक्टर लिख दोगे सीधे सीधे बिना क्वेश्चन पढ़े, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ट्रैक्टर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ट्रैक्टर को क्या कहा जा रहा है, कार कहा जा रहा है। तो इसका मतलब इस आधुनिक जमाने में खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग होगा दोस्तों, कार का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, कार का प्रयोग होगा। तो ये थे हमारे कुछ कोडिंग डिकोडिंग के टाइप। तो आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में दोनों टाइप हमने जो है कवर कर लिए हैं। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, उस पार्ट में हम इस चैप्टर के सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमारे न्यूमेरिकल है सिर्फ हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। पीवाईक्यू है हमारे पास, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूं आपको कोडिंग डिकोडिंग में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर कोई दिक्कत आपको पड़ी तो आप उसका हमको कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं। और इन सब की इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए, इस पूरे क्लास की आप पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।